हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। उसके नाम के हम हम्दो सिताइश करते हैं जिसने आज का खूबसूरत दिन हमें देखने के लिए दिया है। खुदावन हम जिसकी जितनी हम्दो सिताइश करें उतना ही कम पड़ता है, क्योंकि उसकी भलाई जो उसने हमारे जीवन में किया है वो हमारे समझ से बढ़कर है, हमारे विचारों से बढ़कर है। और वो खुदावन है जो स्वर्ग में विराजमान अपने बच्चों का ख्याल रखता है। वो छोटी से लेकर के बड़ी बातों का ध्यान रखता है और उसकी कृपा उसके बच्चों पर निरंतर जीवन भर बना हुआ है। हालेलुया। आइए हम उस खुदावन का शुक्र करें, उसके नाम की हम्द सिताइश करें, तारीफ़ करें, उसको धन्य कहें जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। वो हमारा एबेनेजर बना है और उसकी जो नाम की जो महिमा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है। सो आइए हम मिलकर शुक्र करें। एक पुराना भजन गाएंगे, यीशु नाम है सबसे प्यारा, उसी से मिलती है नजात, उसी नाम से शिफा पाता, वही है मेरी हयात। एक बहुत ही पुराना भजन, लेकिन उसमें इतनी ही ताकत, इतनी ही ताजगी है, जितना हम इसे गाएं उससे हम प्रभु के नज़दीकी में उसकी उपस्थिति को और भी ज़्यादा अनुभव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम है सबसे प्यारा, उसी से मिलती नजात, उसी नाम से शिफा पाता, वही है मेरी हयात। यीशु नाम है सबसे मीठा, दिल में जोश भड़काता है, वही बंधन मेरे तोड़ता, वही करता है आजाद। यीशु नाम है बिल्कुल सच्चा, दुखों में वो है आराम, उसी से मैं तसल्ली पाता, उसके हम कदम मुदाम। दुश्मन जब मुझे सताता, उसी में मैं भागता हूँ, आराम से मैं वहाँ रहता, वही है मजबूत चट्टान। यीशु नाम को क्यों न सुनाऊं, वही है मेरा महबूब, उसकी बात मैं क्यों न बताऊं, मेरे दिल को ये मरगूब। 10,000 में मुमताज है, उसका प्यार है लामहदूद, दुख उठाकर मेरे लिए हुआ था वही मसलूब। यीशु नाम है सबसे आला, वही है आसमान की शान, उसी नाम पर हर एक घुटना झुकेगा और लेगा मान, उसके नाम की हम दोसना गाते हैं फरिश्तेगान। मैं भी
जब वहाँ पहुँचूंगा तारीफ गाऊंगा हर आन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम सबसे प्यारा नाम है। दुनिया में यदि कोई नाम है जिसके द्वारा इंसान उद्धार पा सकता है, वो है यीशु का नाम। यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में आज़ादी है, यीशु के नाम में शांति है, यीशु के नाम में तमाम दरिद्रता दूर हो जाती है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भाग जाती हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में जो ताकत है वो दुनिया के किसी राष्ट्र में नहीं है, किसी वेपन में नहीं है, किसी धन में नहीं है, किसी दौलत में नहीं है, बल्कि यीशु के नाम में जो सामर्थ पाया जाता है वो नाम, सर्वोत्तम नाम, सर्वव्यापी नाम, सर्वज्ञानी नाम, हालेलुया, वो यीशु मसीह का नाम है। उसकी तुलना हम दुनिया के किसी भी वस्तु से नहीं कर सकते हैं। वो यीशु का नाम हमको दिया गया है। प्रियो, उस नाम के द्वारा हमारे जीवन में आज़ादी और स्वतंत्रता आई है। क्यों ना हम उस नाम की हमदो सिता इस दिन और रात करें। क्यों ना हम उस नाम को धन्य कहें जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया। हालेलुया, ओ हालेलुया। लेट अस ब्लेस हिज नेम। लेट अस थैंक God for that precious name that He has given to us, the name which is above all name, and nobody is there in the world who can bring this name down. It will be up and up and up. Hallelujah. यीशु का नाम सर्वोपरि नाम है और यीशु के नाम में ही हमें आज़ादी और चंगाई मिलती है। यीशु के नाम। हालेलुया। क्यों ना हम इस आखिरी स्टैंजा को एक बार फिर से गाकर प्रभु के नाम की तारीफ करें। हालेलुया। यीशु नाम, हालेलुया, है सबसे आला। वही है आसमान की शान। उसी नाम पर हर एक घुटना झुकेगा और लेगा मान। उसके नाम की हम्द और सना गाते हैं फरिश्ते गान। मैं भी जब वहाँ पहुँचूंगा तारीफ गाऊंगा हर आन। हालेलुया। यीशु नाम है सबसे आला। वही है आसमान की शान। उसी नाम पर हर एक घुटना झुकेगा और लेगा मान। उसके नाम के हम दोषना गाते हैं फरिश्ते गान। मैं भी जब वहाँ पहुँचूंगा तारीफ गाऊंगा हर आन। प्यारे खुदावन, यीशु का नाम जो तूने हमें दिया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावन, यदि आज हमारा अस्तित्व है तो सिर्फ यीशु के नाम में ही है। खुदावन, यदि आज हम सांस ले रहे हैं और इस दुनिया में स्वतंत्र होकर के विचरण कर रहे हैं तो ये भी यीशु के नाम के वजह से ही है। हालेलुया। यदि तूने यह नाम हमें ना दिया होता तो प्यारे प्रभु, हम भी उस पाप के दलदल के गर्त में घुसे होते, हर प्रकार के पाप और गुनाह में डूबे होते और प्यारे खुदावन, हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत जिंदगी से खो देते। लेकिन खुदावन, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। तूने न केवल यीशु का नाम दिया हमें, बल्कि तूने हमको उस अनंत मिरास में भी सहभागी होने का अवसर दिया। प्यारे प्रभु जी, हालेलुया। आज सुबह हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि हम इस यीशु के नाम की गहराई को अपने जीवन में और भी
गूढ़ता से समझ पाएं, ऐसा हम तुझसे विनती करते हैं। प्यारे प्रभु, हम सब पे दया कर, अनुग्रह कर। हमारे अजीज जो अपने अपने घरों में है, प्यारे प्रभु, हमारे एक दूसरे से मिलना इन दिनों में खुदावन मुश्किल हो रखा है, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं कि तूने अपने बच्चों को अपने अपने जगह पे, अपने अपने घरों पर सुरक्षित रखा है। उनकी तू सुधि ले रहा है, उनकी आवश्यकताओं की तू पूर्ति कर रहा है, और किसी को भी प्यारे प्रभु जी किसी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होने दे रहा है। तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो खुदावन, हालेलुया। इस हफ्ते प्यारे प्रभु जितने लोगों का बर्थडेज रहा, वेडिंग एनिवर्सरी रहा, शायद हम भूल गए हों, प्रभु हर एक के लिए बरकत मांगते हैं। जिन्होंने खुदावन अपने दान, चाहे वो दशमांश हो या प्यारे प्रभु जी जो भी दिल में तूने उनके डाला, उन्होंने बैंक में जमा किया, खुदावन उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हर एक को बरकत दे, सबके कमाई में बरकत दे प्यारे खुदावन। किसी भी जन को प्रभु जी भोजन वस्तु की कमी घटी ना होने दे, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सभी तुझसे प्रभु चंगाई प्राप्त करें। प्यारे खुदावन, हम सब की सहायता कर और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 उसके 9 वचन में इस प्रकार से कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज सुबह का मनन का विषय इस वचन का आखिरी भाग है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हैलोड बी दाई नेम। दुनिया के इतिहास में यदि हम गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों को सताया गया है, प्रताड़ित किया गया है, दुख दिया गया है, वो वे लोग हैं जिन्होंने इस नाम को पवित्र माना है, अर्थात पिता परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को दुनिया में लोगों ने सबसे अधिक दुख, संताप, पीड़ा, दर्द, संकट दिया है, और आज भी इस नाम के मानने वाले लोग उसी तरह से ही सताए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 9 वचन में पढ़ा, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, चेलों को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वो प्रार्थना करें तो उसमें ये कहें कि परमेश्वर का नाम, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हैलोड बी दाई नेम। ये क्यों पवित्र माना जाए, इसके ऊपर आज हम जल्दी से 15-20 मिनट में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मार्टिन लॉयड जोन्स एक सुविख्यात सुसमाचार प्रचारक, बाइबल शिक्षक, बाइबल के टीकाकारों में से गिना जाता है। उन्होंने कहा, व्हाट अनवर्दी आइडियाज एंड नोशंस दिस वर्ल्ड हैज़ ऑफ गॉड। इस दुनिया में लोगों का उस जिंदा परमेश्वर के प्रति किस प्रकार का ज्ञान है, अज्ञानतावश वो यीशु का, परमेश्वर के नाम को इतना अधिक गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो इस प्रकार से भी कहते हैं, वी लैक द ड्यू सेंस ऑफ द राइचियसनेस एंड द माइट एंड मैजेस्टी ऑफ गॉड। संसार के लोग तो परमेश्वर के नाम का विरोध करते ही करते हैं, लेकिन जब मसीहियों पर आता है तो मार्टिन लॉयड जोन्स इस प्रकार से कहते हैं कि हमें जो आदर, महिमा
और उस नाम को जो धन्य कहना है, मसीही लोगों के लिए कहता है, हम भी उसमें कभी कभी चूक जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आदर और सम्मान परमेश्वर के नाम को देना है, वो नाम और आदर और सम्मान देने में हम कभी कभी गलती कर जाते हैं, भूल चूक कर लेते हैं, और हम परमेश्वर के नाम को बहुत ही हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर का नाम जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, और हम यूं ही चलते फिरते कहीं भी उसके नाम को ले लेते हैं। लेकिन प्रभु का दास मार्टिन लॉयड जोन्स ये कहते हैं कि हमें उसके नाम को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। We do we obviously do not realize that we are talking about the ever blessed, eternal and absolute almighty God। जब हमारे वार्तालाप में जब भी हम प्रभु यीशु मसीह की या परमेश्वर की वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उस खुदावन का नाम ले रहे हैं जो सर्वशक्तिमान है, अनंत काल का है, धन्य है, अपने आप में वो समुचित है, सर्वशक्तिमान है। हम ऐसे खुदावन की बातचीत करते हैं। इसलिए हमारे वार्ता में जब भी हम खुदावन का नाम लेते हैं, हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन करने की आवश्यकता है। There is a sense in which we should take our shoes off our feet whenever we use the name of God। हमको इस बात का ध्यान रखना होगा, वो कहते हैं कि जैसे भी जिस प्रकार हम खुदावन का नाम लेते हैं, तो उसके आदर और सम्मान में हमें यहाँ तक होना चाहिए कि अपने जूते भी उतार लेना चाहिए। शायद वह मूसा की ओर इशारा करते हैं। हमें मालूम है मूसा उस मरुस्थल में जब वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, और उन्हें पता था कि आसपास कोई नहीं है, वो है और उसकी भेड़ बकरियां, अकेला। उसे ये पता नहीं था कि परमेश्वर ने उसे किस उद्देश्य के लिए बचाया है, लेकिन परमेश्वर अपने उद्देश्य को उसके ऊपर धीरे धीरे प्रकट कर रहा था। और जब ये बियामान में, मरुस्थल में, जहाँ कोई भी नहीं, उसने अदृश्य एक ऐसा अद्भुत दृश्य नज़ारा देखा, और उस नज़ारा को देख करके उसके पास जब वो गया, तो वहाँ से जलती झाड़ियों में से एक आवाज़ आई, और वहाँ से कहा कि अपना जूता उतार, टेक ऑफ योर शूज। ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम जूता पहने अपने खुदावन का नाम नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि whenever we take the name of the Lord Almighty, the sense of His greatness, the sense of the awe of the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति का जो भय है, जब भी हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, वो हमारे चारों ओर होना चाहिए। हमें उस नाम को ऐसा लेना है, ऐसे बातचीत करना है मानो उस सर्वशक्तिमान नाम है, मानना नहीं, वो है। इसलिए हमें उसको बहुत ही गंभीरता पूर्वक उस नाम को याद करना है। और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को यही शिक्षा देता है कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो उसमें ये शब्द अवश्य कहो कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। हैलोड बी दाई नेम बहुत महत्वपूर्ण है। अजीजों, आज सुबह में थोड़ी चंद मिनट में आप सब के साथ इस विचार को शेयर करना चाहता हूँ, ताकि जब भी हम खुदावन का नाम लें, इस बात को सोचें कि हम ऐसे बड़े परमेश्वर का नाम ले रहे हैं जिसने सब कुछ अपने शब्दों के द्वारा कर दिया, और वो हमारा खुदावन हमारे दिल के अंदर आ जाता है, रहता है। उसके महानता को समझने की अति आवश्यकता है। एक दिन मैंने
बहुत पहले कहा था कि एक नास्तिक ने एक चर्च जाने वाले व्यक्ति से पूछा कि तुम वहाँ क्यों जाते हो। तो उस व्यक्ति ने, जो चर्च में जाता है आराधना के लिए, कहता है कि मैं अपने महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहाँ जाता हूँ। महान परमेश्वर, जब उसने कहा महान, कितना महान है, कितना बड़ा है, हाउ बिग इज योर गॉड, ही सेड ही इज सो बिग, ही इज सो बिग। अच्छा, कितना बड़ा परमेश्वर, कितना, वो इतना बड़ा है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी है। तब वो कहने लगे नास्तिक, तब तो आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए, वी सच अ बिग गॉड, हाउ कैन ही बी देयर इन अ स्मॉल चर्च बिल्डिंग, वो वहाँ नहीं समा सकता है। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा, हाँ वो हमारा खुदावन, वो मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, इतना बड़ा है कि मैंने कहा स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो मेरे मुट्ठी भर दिल में आके समा सकता है। हालेलुया, ही इज अ ग्रेट गॉड एंड दैट सेंस ऑफ ऑनेस शुड बी देयर इन अ हार्ट। उस परमेश्वर की महानता, उसका भय, उसकी विषमता, वो हमेशा हमारे मन में बैठा रहना चाहिए, ताकि हम उस खुदावन के नाम की महिमा और हमद व सिताइश ठीक वैसा ही करें जैसा उसको उसके नाम के योग्य है। तो आज सुबह पहली बात जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, शायद पहली बात ही कर पाएंगे, उसके बाद बाकी बातों के ऊपर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मॉर्निंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉड्स नेम। परमेश्वर के नाम की महत्वता को हम समझने का प्रयास करें। आर्थर डब्ल्यू पिंक, एक और प्रभु के दास हैं, उन्होंने इस प्रकार से कहा, हाउ क्लियरली देन इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ प्रेयर सेट फोर्थ। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के लिए हमारे सम्मुख एक बिल्कुल मौलिक नीति तय की गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए तय कर दिया है, बहुत ही मौलिक, एक बेसिक, हम उसको कहेंगे बिल्कुल शुरुआती तौर पर। वो कहते हैं, सेल्फ एंड ऑल इट्स नीड्स मस्ट बी गिवन अ सेकेंडरी प्लेस एंड द लॉर्ड फ्रीली accorded the preeminence in our thoughts and supplications। देखिए क्या होता है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो दो चार बातें खुदावन को धन्यवाद देने के बाद हम अपनी ज़रूरतों की सूची प्रस्तुत करने लग जाते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, खुदावन उसको ये दे दे, फलाने को ये कर दे, उसकी बीमारी को दूर कर दे, उसको ये कर दे, वैसा कर दे। और हमारी जो लिस्ट है वो ख़त्म नहीं होती है, सूची बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक बाद एक, और जब ख़त्म होता है तो हम आमीन बोल देते हैं। आर्थर डब्ल्यू पिंक का कहना है कि हमारे विनती, प्रार्थना, निवेदन में हमारी ज़रूरत से ज़्यादा परमेश्वर की सर्वव्यापी, उसकी महानता का वर्णन होना ज़रूरी है। दिस पिटिशन मस्ट टेक द प्रेसिडेंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड्स ग्रेट नेम इज द अल्टीमेट एंड ऑफ ऑल थिंग्स। क्योंकि परमेश्वर के नाम की जो महिमा है, उसकी महानता है, उस सभी चीज़ों का अंत है। प्रियो, कहने का मतलब ये है, जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि जब तुम प्रार्थना करो इस रीति से प्रार्थना करो, और उसमें ये शब्द जुमला आता है, हैलोड बी ताय नेम, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो यीशु मसीह के नाम की पवित्रता का जो सेंस है हमारे चारों ओर होना चाहिए। सो हम उस पवित्र परमेश्वर से विनती करते हैं, हम पवित्र परमेश्वर से दुआ करते हैं, उसकी महानता हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है।
पुराने नियम में द मोस्ट फैमिलियर हिब्रू नेम जो हमको पुराने नियम में मिलता है वो निर्गमन 3 अध्याय 14 वचन में पाया जाता है, जहाँ पर कहा गया है आई एम हु आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने अपने नाम का प्रकाशन जब मूसा को दिया तो बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। अब उसका अर्थ क्या है हमको समझना मुश्किल हो जाता है। उस कथन में उसके नाम के गुण भरा पड़ा है, और इसीलिए एक जो बहुत ही सामान्य नाम पुराने नियम में दिया गया वो है यहोवा। यहोवा के नाम से उसको संबोधित किया गया, और ये इतना पवित्र नाम है कि यहूदियों के लिए इस नाम को लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब इस वचन यह नाम लिखा गया इब्रानी बाइबल में, इब्रानी भाषा में, तो उन्होंने इसमें से स्वर को अलग कर दिया, और इसीलिए इसका उच्चारण करना उनके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि उच्चारण ही नहीं करना चाहते थे। कहने का मतलब यह है कि द नेम ऑफ गॉड, खुदावन का नाम, उसकी महानता और उसका सामर्थ्य जो उसके नाम में निहित है वो इतना ज़्यादा है कि वो लोग अपने पाप में होठों से उस नाम को उच्चारित करना भी उचित नहीं समझते थे। इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि शायद हमें इस नाम को उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखना है और वैसे ही लिखना है, लिख दिया गया। उसके पीछे भी बहुत लंबी इतिहास है, हम उसमें नहीं जाएंगे आज सुबह, पर यह समझेंगे ज़रूर कि यहूदियों के बीच में खुदावन के नाम की महानता इतनी बड़ी है, इतनी ज़बरदस्त है कि वो अपने होठों से लेना नहीं चाहते। हाय मैं अशुद्ध मनुष्य हूँ, यशायाह ने कहा जब उसको खुदावन का दर्शन मिला, उसको अपनी पहचान आ गई, अशुद्ध ओंठ वाला। सो इस अशुद्ध ओंठ वाला व्यक्ति उस परमेश्वर का नाम कैसे ले सकता है? एक ही नाम यहोवा, हम हिंदी में बोलते हैं याहवे, जो बाद में स्वर वगैरह मिलाकर कहा गया है, लेकिन मूल रूप से इब्रानी लोग इस नाम को उच्चारित नहीं करते हैं। दूसरा जो बहुत ही फैमिलियर नाम जो पुराने नियम में प्रचलित नाम है वो है अडोनाई, लॉर्ड गॉड, यहोवा परमेश्वर, लॉर्ड गॉड, है ना। एक दूसरा अडोनाई उसको कहा गया, उसमें भी उन्होंने उच्चारण नहीं किया। क्यों नहीं हुआ इसका ये है कि अ कैरेक्टर रेफरेंस, एक नाम में जो है एक व्यक्ति का चरित्र निहित है, और खुदावन के नाम में ही उसके व्यक्तित्व पाया जाता है, जो जल्दी से मैं यहाँ पर हम सब के लिए रखना चाहूँगा। इन स्क्रिप्चर अ पर्सन्स नेम रिप्रेजेंटेड हिज कैरेक्टर। जब हम वचन का गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमको मिलता है कि परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति का जो चरित्र है उसके नाम के द्वारा प्रदर्शित होता है। दूसरे शब्दों में जब पुराने नियम में बच्चे पैदा हुए, जो परिस्थिति उस वक्त बना, उसके नाम उस परिस्थिति के अनुसार माँ बापों ने अपने बच्चों का नामकरण किया। और हमें पुराने नियम में ये घटनाएं बहुत जगह मिलेंगी, बहुत जगह। उसके ऊपर फिर चर्चा करने का समय हमारे पास नहीं है, सो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। बस उदाहरण के लिए मैं दाऊद का उदाहरण दूंगा। दाऊद के लिए खुदावन ने कहा अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो खुदावन के हृदय के अनुसार है, मन के अनुसार है। दूसरा हमको मूसा के बारे में मिलता है। मैं जल्दी जल्दी कुछ वचन यहाँ पढ़ूंगा क्योंकि समय बहुत जल्दी जल्दी चला जा रहा है। मूसा के बारे में मूसा ने जो परमेश्वर की महानता के बारे में जो सोचा, उसके बारे में मैं 2 बातें यहाँ पढ़ना चाहूँगा ताकि हम समझें कि पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का भय लोगों के मन में किस प्रकार से था और किस प्रकार से आदर और सम्मान पूर्वक परमेश्वर का नाम लेते थे, क्योंकि परमेश्वर के नाम में ही उसका चरित्र, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। मूसा ने
निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय 5 से लेकर के 7 वचन में इस प्रकार से कहा, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। यहोवा के नाम के प्रचार। इस वचन में खास करके जब हम 7वें वचन में आते हैं तो यहाँ पर हमको पूरा परमेश्वर के नाम की जो महत्वता है, यहोवा के नाम के महत्वता है, उसमें हमको मिलता है। दाऊद ने भजन 9 और उसके 10 में इस प्रकार से कहा, जो बहुत ही रुचिकर और हमारे लिए विचारणीय है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहोवा के नाम में जो है, जो सामर्थ्य है, या उसके नाम में जो महानता है या उसका पवित्रता है, वो दाऊद ने भजन 9 के 10 में इस प्रकार से कहा, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। हालेलुया। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। यहोवा के नाम के जानने वाले, यहोवा के नाम के जानने वाले। इसके साथ ही दाऊद ने भजन 7 के 17 में इस प्रकार से घोषणा किया, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। देखिए, यहोवा के नाम का भजन, यहोवा की आराधना, यहोवा के नाम में सब कुछ है, उसके नाम में सब कुछ है। जो प्रार्थना हमको यहाँ संतों का दिखाई देता है, उसमें यही दिखने को मिलता है कि परमेश्वर कितना बड़ा है। उसके नाम को हम व्यर्थ यूं ही नहीं ले सकते हैं। भजन 20 के 7 में भजनकार ने इस प्रकार से कहा, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किसी को घोड़ों का, रथों का, किसी को अपने धन का, किसी को अपने शक्तियों का, किसी को अपने टैंकों का, किसी को अपने लड़ाकू विमानों का, किसी को अपने एटॉम बॉम्ब का, किसी को अपने किसी चीज़ों का भरोसा है। लेकिन जो लोग यहोवा का डर मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, उनका भरोसा तो सिर्फ यीशु मसीह पर, खुदावन पर ही है, उसके नाम पर ही है। हालेलुया। और जो लोग उसके नाम पर भरोसा करते हैं, उसके नाम को पवित्र जानते हैं। हैलोड बी दाई नेम, उसके नाम को पवित्र जानते हैं। प्रियो, हमें खुदावन के नाम को पवित्र जानना अति अनिवार्य है। हम उसके नाम को यूं ही नहीं ले सकते हैं, बल्कि हमको उसको बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेना होगा। यीशु मसीह ने जब वह प्रार्थना कर रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 6 वचन में इस प्रकार से कहा, मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। मैंने तेरा नाम उन मनुष्य पर प्रकट किया है। खुदावन का नाम स्वयं यीशु मसीह ने प्रकट किया। और वो किस प्रकार से प्रकट किया? उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 14 वचन में हमें ये पढ़ने को मिलता है। यहोवा का नाम, परमेश्वर के नाम को यीशु मसीह ने किस प्रकार से प्रकट किया, अगर आपको याद हो तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जहां कहा गया है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा, ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की इकलौते की महिमा। स्वयं यीशु मसीह ने इस नाम को हमारे लिए प्रकट किया। यह नाम
जो हमें दिया गया है यीशु के नाम में। अजीजों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम इस खुदावन के नाम को लेते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, इस नाम की महानता को समझें, इस नाम की पवित्रता को समझें। Whenever we take the name of Jesus, whenever we take the name of God Almighty, let the sense of His ownness come into our life. हमें उसकी पवित्रता, उसकी महानता घेरने पाए। अजीजों, ये होना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि जब भी आप इस खुदावन के नाम की विनती करते हैं, होने दे कि इस परमेश्वर के नाम की महानता आपके चारों ओर छाने पाए, आपके चारों ओर, मेरे चारों ओर। Whenever we take the name of the Lord, let it surround us, the greatness of the name of the Lord Almighty. And once it is done, और जब ये हो जाता है, तो हम उस परमेश्वर की महानता को समझेंगे। तब हम अपनी जो छोटी छोटी जरूरत है उनको एक तरफ रखेंगे और सिर्फ खुदावन के नाम की आराधना करेंगे। मैं इस विषय पर चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन समय समाप्त हो रहा है हमारा, इसलिए आइए हम यहाँ दुआ करें। लेकिन दुआ करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ, हम खुदावन के नाम की महानता को गंभीरता से लें। वो ऐसा वैसा नाम नहीं है, वो नाम है, महान नाम। वो नाम हमको दिया गया है, उसके लिए हम उसका शुक्र कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, आज सुबह हम दिल के गहराई से तेरा धन्यवाद करते हैं कि वो नाम जो तूने हमें दिया, उस नाम की महानता को हमें और भी गहराई से गंभीरतापूर्वक समझने का अनुग्रह दे, ताकि प्यारे प्रभु हम तेरे संग संग आगे बढ़ते चले जाएं। और खुदा न दिन और रात, चाहे मध्य रात्रि हो, चाहे भोर हो, चाहे दिन दोपहर हो, हम तेरे नाम की महानता का गुणगान करते हुए ना थकें। हम सबको आशीष दे, सबको सुरक्षित रख, सबको इस महामारी से बचा के रख, और प्रभु हर एक को अपने पंख काड़ में छिपा के रखना। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।